हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 4, ये मतलब इसमें नॉलेज बाय वे ऑफ महात्मा ग्रेट सोल्स। इसमें जो इसमें भगवान है अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि हु इज महात्मा, ग्रेट सोल के बारे में भगवान बताते हैं कि ग्रेट सोल कौन होते हैं। ग्रेट सोल के बारे में बता रहे हैं, जैसे ग्रेट सोल वो होते हैं जो भगवान की सेवा में हर समय लगे रहते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और किसके बेसिस पे वो उनको जानते हैं, भगवान के बेसिस पे, भगवान को उनको जानते हैं, भगवान का ज्ञान है उनको इस बेसिस पे। ऐसा नहीं कि बिना बिना लॉजिक के नहीं, वो हर चीज का रीजन जानते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे कर्मकांड की चीजों को फॉलो नहीं करते, कर्मकांडी तरीके से नहीं करते सेवा वो। उनका एक होता है। लेकिन अब आप पूछें कि ग्रेट सोल बनते कैसे लोग। ग्रेट सोल भगवान के धाम से ही आते हैं, यहाँ नहीं बनते कोई, ऐसी बात नहीं है। ग्रेट सोल हम तब बनते हैं जब हम ग्रेट सोल के आचरणों को देख के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई अच्छा आदमी बन जाए, ऐसा नहीं होता। हम अच्छे लोगों को देखते हैं, उनके अंदर जो गुण है, क्वालिटीज है, उसको हम अपने लाइफ में अप्लाई करने का प्रयत्न करते हैं। और जितना प्रयत्न करते रहते हैं, हमारा प्रयास होता है, गुरु की कृपा होती है, गुरु वरांग की कृपा होती है, प्रयास और भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा अगर ये साथ में चलते रहे और हमारे पिछले जो कर्म है कुछ खराब ना हो, तो एक बेस पे आके फिर हम भी एक गुड सोल बनने का बन सकते हैं, अगर भगवान की इच्छा हो तो, है ना। लेकिन हमें इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें गुड सोल बनना। हमें बस ये प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान के भक्तों का भक्त बनना, दास बनने का प्रयास करना। जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हमारा एक्चुअली यही है, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्षल ऑफ कृष्णा। तो हमारा अल्टीमेटली जो लाइफ का जो पर्पस है, मोटो है, आप जो भी कहिए, उद्देश्य है, गोल है, ये यही है, भगवान की सेवा करना। चाहे यहाँ पे रह के सेवा करें या भगवान के धाम में रह के सेवा करें। तो फिलहाल अभी हम कंडीशनल स्टेज में है, क्योंकि वहां से हम द्वेष करके ही आए हैं। तो उस द्वेष की सजा भी हमको मिलनी चाहिए ना, कि अगर गलती हो गई, मान लीजिए हमने गलती कर लिया, और अगर गलती के लिए हमें पनिश नहीं किया गया ना, तो चांसेस हो सकते हैं कि वी कैन दोबारा मिस्टेक करेंगे, विल डेफिनेटली डू अ मिस्टेक अगेन। लेकिन एक बार सजा मिल गई तो बार जब भी वो गलती करने का ख्याल आएगा तो हम सोचेंगे नहीं नहीं अब नहीं जाना मेरे को वहां, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे है, जैसे हमारी पे यहाँ पे जो सजा देने का कार्यभार दिया गया है, दुर्गा माँ को दिया गया है, भगवान की जो माया शक्ति है उनको दिया गया है ना, तो उसके थ्रू पनिश होते रहते हैं, पनिश होते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली है, यहाँ पे भी हम रहते हुए सब चीज़ से बच सकते हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर है, ये सब जितने भी चीजें हैं, इनसे बचने का प्रयास हो सकता है। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, ये सब चीज बच सकते हैं। वी कैन सेव फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ऐसा हो सकता है। थ्री फोल्ड जो मिजरीज है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक कलेश, इन सब से बच सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि अगर हम अपनी लाइफ में अपने आप को कितना ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। द मोर वी मेक आवर सेल्फ कृष्णा कॉन्शियस, द वे आवर लाइफ विल बी डेफिनेटली गेट प्लेजेंट। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे चीजों को कृष्ण कॉन्शियस में परिवर्तित करने का, उतना चीज ठीक होगी। इसके लिए क्या हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एक्टिविटी, लाइफ में हमारी जो एक्टिविटी है, रोजमर्रा की जो दिनचर्या है, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो हम देखेंगे, हम अपने पिछले उदाहरणों से देखेंगे तो हमारे आचार्य ने किस प्रकार से किया, या उनका इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे लिए ना। क्योंकि समय, काल, परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती है बार बार। ऐसा नहीं होता कि एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार हमें दिया जाए, सिद्धांत तो वही रहेगा, ठीक है, उसको अप्लाई करने का तरीका बदल जाएगा बार बार, ये चीज होगी। ऐसा नहीं है कि वही चीज बार बार रिपीट मोड पे दी जाएगी। जैसे हम देखते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट की, तो शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं अपने हिसाब से मेंटर स्पेकुलेट करके ठीक है, नहीं, वो उन्होंने वही चीज किया जो आचार्यों ने अपनी बुक्स में रिकमेंड किया या जो उन्होंने किया है। ठीक है, तो हमें भी कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, हमें वही करना है जो हमें कहा जा रहा है करने की। पहली बात तो ये कि हम इमिटेट नहीं कर सकते अभी इस स्टेज पे, कि जो उन्होंने किया वो नहीं कर, वो सेम कर देना, ऐसा नहीं है। एक प्रमाणिक गुरु या हमारे जो वरिष्ठ भक्त है, उनकी एक बार उनके गाइडेंस के अंदर अगर वो जो कहते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम सेम टू सेम एज इट इज इमिटेट करने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये भी चांसेस होता है कि हम भक्ति भी छोड़ सकते हैं, या हमारा जो पथ है वो भी बिल्कुल उलट सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारा प्रयास बस ये होना चाहिए कि जितना डू एज इट इज, वट एवर इंस्ट्रक्शन यू हैव गिवन फ्रॉम योर गुरु। जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन का उदाहरण यहाँ पे सटीक बैठता है कि पोस्टमैन को जब लेटर मिलता है ना कहीं डिलीवरी करने के लिए, तो वो लेटर खोल के कभी नहीं देखते कि अच्छा इसमें क्या लिखा, जरा पढ़ लूँ, थोड़ा करेक्शन कर दूंगी। वो दे डिलीवर मैसेज एज इट इज। तो हमें भी जो मैसेज है भगवान का एज इट इज डिलीवर करना है, क्योंकि हमें जो मैसेज है वहीं से मिला एज इट इज। तो एक सही जो शिष्य, उसकी निशानी क्या होती है, जो हमारे वैदिक काल में एक्चुअली क्या चलता था,
कि जो मैसेज उनको उनके गुरु से मिला है ना, जो स्पिरिचुअल मास्टर से जो उनको इंस्ट्रक्शन या निर्देश मिले, वो सेम ही देंगे। अगर सेम नहीं होंगे ना तो परंपरा टूट जाएगी। जो गुरु परंपरा डिसाइबलिक सक्सेशन कब ये व्हेन इट गेट ब्रेक्स, जब जब शिष्य अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते, ठीक है, जो आपको आदेश मिला वो आपने एज इट इज डिलीवर नहीं किया, तब परंपरा टूटती है। और तब परंपरा को फिर जोड़ने के लिए मैसेज को एज इट इज डालना पड़ता है, क्योंकि परंपरा स्पेकुलेशन करके नहीं चलती कभी भी, ठीक है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी ने अपने समय पर अलग अलग प्रकार के अप संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय, प्राकृत सहजिया उनको कहते हैं, उनकी उनकी खोज की थी, उनके बारे में उन्हें बताया था। वो देखने में सेम टू सेम भक्ति लग रहे थे कि हाँ ये कृष्ण भक्ति कर रहे, चैतन्य महाप्रभु को रक्षित कर रहे, लेकिन वो बिल्कुल डेविएशन थे, सिद्धांत ही गलत थे। जैसे गौरांग नागरी, सखी देवी, कर्तावादी, आउल बाउल, चूड़ामणि, ये सारी डेविएशन थी। इसमें कुछ जगह में जो मेल जो मनुष्य थे, पुरुष वो फीमेल की भूमिका निभा रहे हैं, वो ड्रेस लाइक अ वुमेन, और सम टाइम एक तरह प्रोस्टिट्यूशन कुछ बना के वो ऐसा हो जाता है। इनको फिर भक्ति सिद्धांत भक्ति खत्म किया, लेकिन आज के समय में चीजें है अभिव्यक्ति है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, अब ठीक है। तो एक जो सही प्रमाणिक शिष्य है उसकी यही निशानी है कि जो आपको निर्देश दिया गया है ना वही आप प्राप्त कीजिए, यही जो महात्मा खासियत होती है। क्योंकि अगर कनिष्ठ स्तर पे हम रहेंगे और अपने आप को एडवांस करने का प्रयास नहीं करेंगे, एलिवेट नहीं करेंगे ना, तो यही एक जो महान आत्मा है, जो उनकी एक पहचान होती है ना कि किस तरीके से भगवान की वाणी को पहुंचा सकते हैं दूसरों के पास। क्योंकि हम देखते हैं संसार बहुत सारे कष्ट है ना, अलग अलग प्रकार के, तो हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए किस तरीके से हम इस जो भावबंधन से निकल सकते हैं खुद भी, है ना, और साथ में साथ दूसरों को भी किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में भी, जो ग्रेट सोल्स होते हैं वो अब जैसे वैष्णव की क्वालिटी होती है परा दुखा दुखी, परा सुख सुखी, दूसरों को सुख के देखकर खुश होंगे और दूसरों के दुख को देख के उन्हें दुखी होगा, ठीक है। ये क्वालिटी होती है, दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ प्योर वैष्णव। ये क्वालिटी अपने आचार्य में देखते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी या भक्ति सिद्धांत जितने बड़े आचार्य हैं, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, सब में ऐसे ही। तो हमारा भी प्रयत्न होना चाहिए कि हम किस तरीके से ना भगवान के संदेश को फैला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी होगा। क्योंकि अब हमें लगता है कि हम मुक्त होंगे, अगर खुद हम प्रयास करें मुक्त होने का तो नहीं होगा। ये भक्ति का जो प्रोसेस है ना कृपा से चलता है। हम सोच सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान ले लूंगा, नॉलेज ले लूंगा ना, उसके बाद हो सकता है कि मैं सही हो जाऊँ भक्ति में ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम भक्ति में जितना सेवा करेंगे ना, सेवा करके सेवा जब करेंगे हृदय शुद्ध होगा, हृदय जब शुद्ध होगा तो अपने आप ही भक्ति हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञान होगा लेकिन एक सही डायरेक्शन, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी के टाइम पे ना कुछ शिष्य थे ना बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ा करते थे, श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि नहीं आप ज्यादा मत पढ़िए, आप सेवा कीजिए, सिर्फ 1 घंटा ग्रंथ पढ़ना है और 1 घंटा सुनना है, 2 घंटे इंस्ट्रक्शन था, बाकी टाइम उनको सेवा के लिए कहा था। क्योंकि कंडीशनल स्टेज में हमारी जो नेचर है सेवा नहीं कर पा रहे, हमें एक जगह बैठ जाते हैं बिल्कुल लेकर चाहिए, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार हमें सेवा जो जितना करेंगे ना उतना हम शुद्धता होगा। क्योंकि हम इतने सारे जाप देते हैं अपने हमारे वैष्णव संप्रदाय में, जितने भी लोग सबने हमें सेवा पे फोकस किया। श्रील प्रभुपाद जी का मोटो क्या था, प्रीचिंग इसेंस, ठीक है, प्रचार ही सार है। तो हम किस तरीके से सेवा कर सकते हैं, हो सकती है सेवा में हमारी अलग अलग होती है, हर स्टेज पे सेवा हमारी अलग अलग होती रहती है, लेकिन हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा ना तब तक हम हो सकता है भगवान के धाम भी ना जाए, फिर हो सकता है लाखों करोड़ों जन्म तक हम माला भी करते रह जाए सिर्फ और शास्त्र पढ़ते रह जाए तो भी होगा। फिर हम वही बातें करते हैं ना, ध्यान और ज्ञान मुख्य मार्ग में हम चले गए, खुद उनको कह रहे हैं हमें वैसा नहीं बनना है, लेकिन एट द एंड ऑफ लाइफ हमने भी ऐसा करने का प्रयास कर दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना। ये चीज पता है होगी, ये जब चिंता होगी, जब हम एज इट इज जो हमें परंपरा का ज्ञान दिया गया ना हम सेम फॉलो करें, ठीक है। प्रभु आवाज तो ठीक आ रही है ना, ठीक है। तो ये चीज तभी हम कर पाएंगे जब एज इट इज हमारे जो गुरु का निर्देश और परंपरा का ज्ञान, इसलिए भक्ति सिद्धांत जी ने कहा है तत्व जितना जानेंगे हम, परंपरा हमारा जो गुड़ रूप में जितना जानने का प्रयास करेंगे, और एक किसी गुरु के अंतर्गत हमारे साथ में जितने हमारे हमारे भक्त लोग होते हैं उनके साथ बैठ के पढ़ना चाहिए। इसलिए जो शास्त्र जो डिस्कशन किया ना अकेले बैठ के नहीं करना चाहिए, ये भी
हमें लग रहा है थोड़ा ऑकवर्ड नहीं है एक्चुअली, जैसे हम प्रसाद साथ में पाना चाहिए हमें ना, साथ में बैठ के माला करते तो ना शास्त्र का अध्ययन भी साथ में करना चाहिए, क्योंकि ये ना हम खुद नहीं कर रहे, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल सर्विस, ये ना भक्ति का जो प्रोसेस है ना, ये कम्युनिटी लेवल पे चलता है, साथ में चलता है, ऐसा नहीं है कि हम अकेले करके मैं निकल जाऊंगी। भगवान के धाम भी जाके वहां पे कोई भी जितने भक्त है ना अकेले सेवा नहीं करते कोई, कि मैं ही सब कर रहा हूँ, नहीं नहीं, भक्तों का संग है, और भक्तों के संग रहेंगे तो हम करेंगे ना, एक इंतजार में आएगा और डेविएशन के चांसेस बहुत कम होंगे। जैसे हम देखते हैं बाकी जैसे ज्ञानी लोग गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं भक्ति में, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अकेले कुछ करना चाहते हैं, कहते हैं मैं अकेले ज्ञान लूंगा ब्रह्म के बारे में, मैं बहुत कुछ जान जाऊंगा और मैं भक्ति के मार्ग में मैं अपने प्रोसेस में आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन फॉल डाउन होता है। अगर वो मुक्ति पा ली उन्होंने, तो जब भगवान के जब ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं तो कुछ समय तक वहां पे रहेंगे, ठीक है, लेकिन गिरेंगे, ऐसा क्यों, कि हमारा आत्मा जो सोल है उसका नेचर है, हमारी विटर टेंडेंसी है कि भगवान की सेवा करना, एक्टिव, वी हैव टू बी एक्टिव, लेकिन अगर वहां पे जाएंगे तो इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए फिलोसफी बिल्कुल बेकार है कि बुद्धिज्म हम मायावाद के सिद्धांत एक को अपना रहे, क्योंकि यहाँ पे भी हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे भी हम इनएक्टिव रह रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे, ग्रोथ बॉडी सटल बॉडी का यूज नहीं कर रहे, तो भगवान वहां पे भी जाके यूज नहीं कर रहे, इसलिए फॉल डाउन होना तो निश्चित है, ठीक है। इसीलिए हमने इतनी सारी चीज देखी। अब हाँ ये भी चीज आती है कि ना भक्ति में काफी सारी बाधाएं भी होती है, उन बाधाओं से कैसे बचे, बाधाओं से सबसे बचने का बढ़िया तरीका ना श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे ना भगवान के बारे में फर्स्ट टाइम तो पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जितना भगवान के फर्स्ट टाइम से रिलेट करते हैं ना, उससे बहुत बहुत ज्यादा जो हमारे भक्त है ना उनके उनकी लीला से रिलेट करते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान के फर्स्ट टाइम पढ़ना जरूरी, लेकिन जो हमारे आचार्य है ना, आचार्य और जो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, मेरे भक्त है, उनकी लाइफ को पढ़ के कैसे आप कुछ सीख के अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। वो कहते हैं कि जितना आप सीखेंगे तो हमारी भी सारी प्रॉब्लम होने का सॉल्व होगा, क्योंकि हर शुद्ध भक्त के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी ना, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बहुत चांसेस है कि हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हमें छोटी लगेगी, ये ऐसी हो जाएगी, मान लीजिए जैसे जैसे हम टॉयलेट करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं जैसे सर्दी गर्मी बरसात इनको टॉयलेट करो, है ना, खांसी जुकाम को टॉलरेट करना सीखो, इसी तरह से जो भक्त होता है वो उसके लाइफ में भी सारी चीजें होगी, सुख दुख सब आएगा, लेकिन वो स्थिर हो जाएगा, टॉलरेट करना सीखेगा कि कैसे मैं टॉलरेट करूं, तो भक्त जो है वो भी टॉलरेट करेगा चीजों को, सुख में भी स्थिर रहेगा, दुख में भी स्थिर रहेगा, ठीक है, तो भगवान का हमेशा स्थिर और भगवान की सेवा में सब फोकस रहेगा, तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो यही मोटा मोटा स्टेप का जरूरत है। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद।